आज 15 अगस्त है, देश का स्वतंत्रता दिवस। आज़ादी के लड़ाई में लाखों लाख शहीद हुए और उनके याद में आज राष्ट्रीय झंडोत्तोलन होता है। जगलाल महतो इमामगंज क्षेत्र ही नहीं, पूरे मगध प्रमंडल में गांधी के नाम से विख्यात थे। ये किसान का भी आंदोलन चलाते थे और ये कहते थे कि जागा जागा हो किसान, हो तो नए का बिहान, कैलन गांधी जी ऐलान, देशवा होए तो आज़ाद। तो इतने बड़े वो क्रांतिकारी थे कि अपना घर बार छोड़कर जब तक कि अंग्रेज यहाँ से चला नहीं गया तब तक इन्होंने एक तरह से अपने जीवन का आयाम बना लिया। और आज यहाँ और कल वहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते इस क्षेत्र से एक कारण से, चूँकि ये किसी पहाड़ में रुके हुए थे जिसको अंग्रेज़ों ने घेर लिया और बनियाती बनकर वहाँ से ही निकल गए। निकल जाने के बाद इनका पीछा किया अंग्रेजी सैनिक, तो ये उफनती हुई मोरहर नदी में कूद गए और डुबकी मार करके नदी के उस पार निकल गए और निकल करके पैदल कलकत्ता पहुंच गए और कलकत्ता में सम्मेलन में भाग लिया और चले गए उड़ीसा। वहाँ उत्कल विद्यापीठ की स्थापना किया, जो आज उत्कल विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। लोग कहते हैं कि वहाँ प्रिंसिपल के चैम्बर में उनका फोटो आज भी लगा हुआ है। जगलाल महतो एक किसान परिवार के थे। ये इनका जन्म 1904 में हुआ था और एक लंबी अवधि तक इन्होंने आंदोलन को चलाया और 16 सितंबर 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस अंतराल में इन्होंने आज़ादी के लिए जो काम किया और देश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इस इलाके में ज़मींदारी उन्मूलन के लिए जगलाल महतो के आंदोलन के कारण ही किसानों का कद बढ़ा और उनके साथ जो अत्याचार और जुल्म था वो घटा और ज़मींदारों का विनाश हुआ। ऐसे महान पुरुष जगलाल महतो डांगी समाज से आते थे और महतो जी के नाम से विख्यात थे। इनकी पैठ यहाँ से दिल्ली तक थी। जगजीवन राम के परम भक्त थे, जवाहरलाल नेहरू आदि अनादि के समकक्ष थे। एक बार 1956 की बात है कि चुनाव प्रचार में ये गुरुआ की ओर गए हुए थे। गुरुआ के लोगों ने कहा कि भाई पिछला बार आपको जिताए थे, एमएलए बनाए थे, आप बोले थे कि नहर लाएंगे, क्योंकि पिछले 7-8 साल से अकाल पड़ रहा था, इलाका तबाह था, तो यहाँ का वोट तो आपका है, हम किसे वोट देंगे, आप नहर लेकर आइए। और नहर नहीं लाएगा तब भी तो वोट हम लोग देवे करेंगे, लेकिन वादा पूरा करना चाहिए आपको। ये बात इनको दिल को छू गया और चुनाव प्रचार को उन्होंने बंद कर दिया और चुनाव प्रचार बंद करके दिल्ली की ओर चले गए और एक सप्ताह वहाँ रह करके यहाँ एक गंगटा के पास जो नहर है मोरहर नदी में, ऊपरी मोरहर नदी नहर मोरहर में, उस नहर की उन्होंने पास करवा करके और मटेरियल के साथ, इंजीनियर के साथ सब हरबे सरसर सामान के लेकर के और नदी के किनारे गिराकर और तभी गुरुआ गए और कहा कि भाई नहर में काम लग गया है और धीरे धीरे वो बन जाएगा। और आज वो नहर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इतना बड़े मनीषी, इतना कर्मठ, एक प्रखर वक्ता, प्रखर समाज सेवी और उद्भट स्वतंत्रता सेनानी के साथ इलाके में जो सलूक हुआ अंत में, वह इनका टिकट कटाने से संबंधित है। और इनको टिकट कटाकर, चूँकि वोट में इनको हराना मुश्किल था, इलाके के सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने इनका टिकट कटवा दिया कुछ शिकायत करके और इनकी पत्नी को टिकट दिलवाया गया, परंतु उन्हें भी हराया गया। और इस प्रकार से इस इलाके में जगलाल महतो जैसे मनीषी को जो हराने का इस इलाके के लोगों ने जो जुर्म किया,
उसका खामियाजा 40 वर्षों तक भेजा। उसी का अनुमान था, अंदाज था, उसी का परिणाम था कि 40 वर्षों तक इस इलाके में ना तो नदियों में पुल बना, ना ही पक्की सड़क बना, ना ही सिंचाई का साधन बना, ना ही बिजली का साधन बना। तमाम चीज़ों से यह इलाका मसरूफ़ रहा और अंत में फिर एक दो ऐसे आए जो जिनके वजह से यह काम हुआ, लेकिन जगलाल महतो की कृति इस इलाके में अमर है। उनके जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। अगर ये किसी बड़े सवर्ण समुदाय से आए हुए होते तो इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन अफसोस है कि देश को नया आयाम देने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन चला करके अंग्रेजों को भगाने वाले इतने कर्मठ नेता का इतिहास में नाम बहुत कम आता है। फिर भी जनता के हृदय में इनका जो छवि है वह बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही उज्जवल है और एक क्रांतिकारी के रूप में ये सदा अमर है। जय हिंद, जय भारत।